मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम लेखपाल का बैच स्टार्ट करते हैं जिसमें ग्राम समाज एवं विकास मुख्य विषय है जो 25 नंबर का आता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं? चकबंदी लेखपाल 2015 में ये आया है। 5,97,464, 5,77,698, 6,40,930। इसमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सी। व्याख्या। भारत एक ग्राम प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं। वहीं विश्व बैंक की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। भारत के गांव भौतिक संरचना एवं जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। भारत की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। क्वेश्चन 2, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ब्रूनर, हेराल्ड लॉस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड, लॉरेन नैल्सन। व्याख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। व्याख्या। रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव आदि पाया जाता है। लॉरेन नैल्सन के अनुसार मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। प्रश्न 3, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता, प्राथमिकता, समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि मुख्य व्यवसाय पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय को खेतीहर समुदाय भी कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय का कृषि भूमि से भावनात्मक लगाव होता है। प्रश्न 4, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, केवल शिल्पकार रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। उपनगरीय ग्राम की बाहरी सीमा नगरों से संलग्न होती है। ऐसे ग्राम के बाहरी क्षेत्रों को ग्रामों तथा नगरों का संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति विविधता देखने को मिलती है। प्रश्न 5, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ये चकबंदी लेखपाल 2015 एग्जाम में आया था। 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, 37.3 करोड़। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 83.3 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय ग्रामीण की आबादी 83.3 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 68.89% है। यह जनसंख्या देश के 6,40,930 गांवों में निवास करती है। गांवों का आकार सामान्यतः छोटा होता है। भारत के 3.38 लाख गांव ऐसे हैं जहां की आबादी 1,000 से भी कम पाई जाती है। प्रश्न 6, ग्राम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, तमिल साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य। व्याख्या। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांवों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता था जहां लोग मिलकर रहते थे, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। प्रश्न 7, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? कृषि, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, मत्स्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। व्याख्या। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रिया अधिक प्रचलित है, अतः गांवों के निर्धारण का मुख्य आधार भी कृषि को माना जाता है। गांव के बहुत कम लोग कृषि छोड़ दूसरे व्यवसाय में लगे होते हैं, यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन आदि प्रमुख आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं।
प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? सरल एवं सामान्य जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, एकल परिवार की परंपरा, श्रम के विशेषीकरण का महत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल परिवार की परंपरा। व्याख्या, एकल परिवार की परंपरा ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाती है, क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक जीवन एकरूपता, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, श्रम में विशेषीकरण का महत्व आदि शामिल पाया जाता है। ग्रामीण अशिक्षित एवं भाग्यवादिता वाले होते हैं। प्रश्न 9, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या, दिए गए कथनों में डी कथन असंगत है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं, अतः विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में नहीं होते। ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय का जनघनत्व भी कम पाया जाता है। परिवार के एक सदस्य की प्रतिष्ठा का संबंध पूरे परिवार से संबंध होता है। इससे प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। प्रश्न 10, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस पर आधार पर नहीं किया जाता है? जाति, धन, पद, शिक्षा। तो जाति। राइट आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर न करके धन, पद तथा शिक्षा आदि के आधारों पर किया जाता है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा सरकार के प्रयास से ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न जातियों से भेदभाव की भावनाओं में बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जातियों के अर्थों में भी बदलाव आया है। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त किए जाते हैं। खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।